मिर्च के फूल क्यों झड़ जाते हैं? कारण, पहचान और समाधान। अब तक हमने देखा कि मिर्च के फूल की संरचना कैसी होती है, परागण और निषेचन कैसे होता है और एक छोटा सा फूल किस तरह फल में बदलता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर फूल में फल बनने की क्षमता होती है तो फिर खेतों में इतने सारे फूल फल बनने से पहले ही क्यों गिर जाते हैं? यह सवाल लगभग हर किसान के मन में आता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हर फूल का झड़ना बीमारी नहीं होता। प्रकृति स्वयं पौधे पर उतने ही फल रखना चाहती है जितने का पोषण पौधा आसानी से कर सके। इसलिए कुछ फलों का झड़ना पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि बड़ी संख्या में फूल लगातार गिरने लगे तो यह चिंता का विषय है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख कारण। पहला कारण, अत्यधिक तापमान। मिर्च के फूलों के लिए सबसे उपयुक्त तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो परागण कमज़ोर हो जाते हैं, वे सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाते और निषेचन रुक जाता है। दूसरी ओर यदि तापमान बहुत कम हो जाए तो भी परागण प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में पौधा फूलों को गिरा देता है। दूसरा कारण, पानी की कमी या अधिक पानी। मिर्च के पौधे को न तो बहुत अधिक पानी पसंद है और न ही लंबे समय तक सूखापन। यदि मिट्टी बार बार सूखती और फिर अचानक बहुत अधिक गीली हो जाती है तो पौधे पर तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में पौधा अपनी ऊर्जा बचाने के लिए सबसे पहले फूल गिराना शुरू कर देता है। इसलिए नियमित और संतुलित सिंचाई बहुत आवश्यक है। तीसरा कारण, पोषक तत्वों की कमी। जब पौधे को आवश्यक पोषण नहीं मिलता तब भी फूल झड़ने लगते हैं। विशेष रूप से बोरोन की कमी, कैल्शियम की कमी, पोटाश की कमी फूल बनने और फल बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि पौधे की नई पत्तियां छोटी हो, फूल कमज़ोर हो और फल कम बन रहे हो तो यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। चौथा कारण, अत्यधिक नाइट्रोजन। कई किसान सोचते हैं कि अधिक खाद देने से अधिक उत्पादन होगा, लेकिन यदि फूल आने के समय अत्यधिक नाइट्रोजन दी जाए तो पौधा नई पत्तियों और शाखाएं बनाने में व्यस्त हो जाता है। फलस्वरूप फूल गिरने लगते हैं। इसलिए फूल आने के समय संतुलित उर्वरक देना सबसे उचित रहता है। पांचवा कारण, परागण का सही न होना। यदि लगातार वर्षा हो या तेज गर्म हवा चल रही हो या खेत में मधुमक्खियाँ और अन्य लाभकारी कीट बहुत कम हो तो परागण ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में फूल निषेचित नहीं हो पाते और कुछ दिनों बाद झड़ जाते हैं। छठा कारण, कीट और रोग। मिर्च के फूलों पर कई छोटे कीट हमला करते हैं, जैसे थ्रिप्स, एफिड्स, सफ़ेद मक्खी। ये फूलों का रस चूसते हैं जिससे फूल कमज़ोर होकर गिर सकते हैं। कुछ फफूंद और वायरस जनित रोग भी फूलों और छोटी फलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए समय समय पर खेत का निरीक्षण करना आवश्यक है। सातवां कारण, तेज हवा और लगातार वर्षा। यदि फूल आने के समय तेज आंधी चल जाए और लगातार बारिश होती रहे तो कोमल फूल टूटकर गिर सकते हैं। हालांकि मिर्च का फूल नीचे की ओर झुका रहता है जिससे पराग कुछ हद तक सुरक्षित रहता है। फिर भी अत्यधिक खराब मौसम फूलों को नुकसान पहुंचा सकता है। फूल झड़ने से कैसे बचाएं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहते हैं कि पौधे पर अधिक से अधिक फल लगे तो इन बातों का ध्यान रखें। खेत में नमी संतुलित रखें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, फूल आने के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करें, मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीटों की रक्षा करें, समय पर कीट एवं रोग नियंत्रण करें, बहुत अधिक नाइट्रोजन देने से बचें, पौधों को अत्यधिक गर्मी या जल भराव से बचाए। एक रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं एक स्वस्थ मिर्च का पौधा अपने जीवन काल में सैकड़ों फूल पैदा कर सकता है, लेकिन उनमें से केवल वही फूल फल बनते हैं जिन्हें पर्याप्त पोषण, सफल परागण और अनुकूल मौसम मिल जाता है। यानी हर मिर्च की शुरुआत एक छोटे से फूल से होती है, लेकिन हर फूल का अंत मिर्च बनकर नहीं होता। अब आपने समझ लिया
कि फूल क्यों झड़ते हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी हरी मिर्च आखिर लाल कैसे हो जाती है? उसमें तीखापन कहाँ से आता है और बीजों की वास्तविक भूमिका क्या होती है? इन्हीं रोचक सवालों के जवाब हम वीडियो के अगले और अंतिम भाग में जानेंगे।